सो हेलो एवरीवन। जैसे कि पता है आपको कि एसएससी का भी एक एग्ज़ाम चल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का। और उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, मतलब फ्रॉम द वेंडर साइड और फ्रॉम द एसएससी साइड से भी हो रही हैं चीज़ें बहुत सारी। एडमिट कार्ड वगैरह को लेके हो रही है, फिर सेंटर्स को लेके हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसमें जो भी स्टूडेंट्स के जो भी डिमांड्स है या फिर जो भी कंप्लेंट्स है, सो उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है, ताकि एक जगह सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके उसको हम बता सकें कि हाँ ये सारी चीज़ हमारी प्रॉब्लम्स है। तो आप अगर इस वीडियो को चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं किसी से भी, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि सारा इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उसको एक जगह मैं समराइज़ कर दूँ। पहले तो हम देख लेते हैं अपनी डिमांड्स के, पहले हम देख लेते कंप्लेंट्स क्या क्या है अपनी। ठीक है, कंप्लेंट्स हम क्या क्या है, मतलब स्टूडेंट कंप्लेंट क्या क्या कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार हम। तो कंप्लेंट्स देखो हमारी ये है। ठीक है, एक तो पहला दिक्कत तो यहीं पे हो गई थी कि हमारे जो जो क्या कहते हैं, जो सेंटर्स है वो बहुत दूर दूर थे। सेंटर से हमारे बहुत दूर है। तो पहली दिक्कत तो यही हुई थी भाई कि सेंटर इतने दूर है कि भाई मतलब जो आदमी जाना चाहेगा वो भी ना जा सके। मतलब एक तरीके से ये मान लो कि एसएससी अभी ये चाह रही है कि तुम एग्ज़ाम देने जाओ ही मत। सिंपल सी चीज़ अभी ये हो गया है कि भाई तुम एग्ज़ाम देने मत जाओ, क्योंकि एक बार को चलो ठीक है, अगर मेंस का पेपर भी हो रहा होता उसमें तो समझ में आ जाता कि चलो ठीक है, मेंस का पेपर तुम एटलीस्ट सेकंड स्टेज पे पहुंच गए तो तुम कवर अप कर लोगे। प्री का पेपर है। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते नहीं हैं इसमें पेपर देने के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए। इसमें बहुत क्या कहते हैं, एक उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती ही नहीं। बट क्योंकि अब इसके नेक्स्ट जो बड़ा एग्ज़ाम लगा हुआ है सीजीएल का लगा हुआ है, तो अब उनके मन में डर बैठ गया कि भाई ये अगर ये इनके साथ कर रहा है जब लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है एग्ज़ाम देने के लिए, तब इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो सीजीएल तो एक बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें 28 लाख फॉर्म गए। हाँ चलो ठीक है, हो सकता है 14-15 लाख वहाँ पे कैंडिडेट बैठे, बट इम्पैक्ट वहाँ पे दिखेगा उस चीज़ का कि हाँ बहुत सारे लोग अफेक्टेड है। तुम दिन में 2 से 3 सेंटर तुम कैंसिल कर दे रहे हो पेपर, दो शिफ्ट तुम कैंसिल कर दे रहे हो कि तुम्हारा वहाँ पे पेपर ही नहीं हो रहा है। और सिर्फ तुम्हारा क्या है, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस डालना है। अब लड़के उतने दूर पहले तो गए, 400-500 किलोमीटर दूर गए, उसके बाद तुमने सिर्फ नोटिस डाल दिया भाई तुम्हारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तुम लास्ट मोमेंट पे तुम सेंटर कैसे चेंज करते रहो यार। तुम लास्ट मोमेंट पे सेंटर चेंज कर रहे हो, मतलब एक दो मैंने वीडियोस देखी हैं, मतलब वहाँ पे आदमी एंट्री लेने के लिए खड़ा है और वहाँ से तुमने उसको सेंटर चेंज करके अप्रॉक्सीमेटली 20-25 किलोमीटर दूर तुमने भेज दिया कि तुम्हारा अब एग्ज़ाम यहाँ नहीं वहाँ पे होगा। तो ये मतलब क्या सिस्टम चल रहा है, क्यों चल रहा है पता नहीं। तो दूसरा तो ये हो गया। फिर तीसरा तुम्हारा हो गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है भाई। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया भाई, जब तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सिस्टम तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे। शिफ्ट पूरी शिफ्ट कैंसिल हो, पूरे दिन का शिफ्ट कैंसिल हो जा रहा है। तो ये दिक्कतें हो रही हैं। अब तुम पहले तो इतने लड़कों को तुमने बुला लिया इतनी दूर दूर से, अब तुम समझ रहे हो मतलब आदमी 500 किलोमीटर से दूर से आ रहा है। 500, कहीं तो मैंने देखा भाई 1500 किलोमीटर दूर वाला दिया गया सेंटर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अगर तुमने बुला लिया तो एटलीस्ट पेपर तो कराओ। अब पेरेंट्स भी साथ में जा रहे हैं स्टूडेंट के, अब उनका आने जाने का खर्चा भाई 100 रुपये तुम्हारी फ़ीस है, फॉर्म का फ़ीस में 100 रुपये, और आने जाने में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये चला जा रहा है। तो भाई इस तरीके से थोड़ी ना चलेगा। या तो तुम अगर पहले से बता दो कि भाई हम सेंटर उतने दूर तुमको देंगे, तो अपना प्रेफरेंस तुम वापस ले लो। प्रेफरेंस क्यों भरवा रहे हो? जो प्रेफरेंस दिया है वो प्रेफरेंस पे तुम टेस्ट वगैरह तुम ले नहीं पा रहे हो। दूसरा एडमिट कार्ड भाई साहब, तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हारा ऐसा आ रहा है कि उसमें सेंटर का कुछ पता ही नहीं है। सेंटर सिटी क्या है, सिटी इंटीमेशन तो आ गया, लेकिन उसके बाद तुम सेंटर नहीं दे पा रहे हो, पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो आदमी अगर एडमिट कार्ड आ रहा है तो क्या करेगा उसका एडमिट कार्ड का? उसको होना तो चाहिए भाई कि हाँ चलो ठीक है एडमिट कार्ड आ गया है तो हम उस सेंटर पे पहुँच तो जाए। अब तुम उसमें कुछ दिए ही नहीं हो तो क्या क्या करें फिर बताओ, क्या किया जाए इसमें फिर?
तुम्हारे पास उसमें कुछ है ही नहीं, सेंटर का नाम नहीं है, सेंटर का सिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कौन सा लोकेशन है क्या है, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। फिर आदमी अगर एक बार पहुंच गया, अगर एक बार तुम पहुंच गए वहाँ पे, सेंटर पे पहुंच भी गया, चलो जैसे तैसे करके पहुंच गया, इतनी दूर पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया चाहे जैसे करके, भाई सेंटर पे तुम्हारा सेंटर कितना गंदा है यार, तुम फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हो। ऐसा लग रहा है सिर्फ दीवारें खड़ी हैं और वहाँ पे तुमने अपना बस सेंटर बनवा दिया है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। अभी मैंने सुना है वहाँ पे कि कुछ फ़ोन्स भी अलाउड है, कुछ फ़ोन्स भी अलाउड थे वहाँ पे, कुछ फ़ोन्स भी अलाउड हो गए थे वहाँ पे, जो स्टाफ वगैरह है वो फ़ोन रिसीव कर रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, मतलब आदमी एक स्टूडेंट इतना मेहनत करके जा रहा है कि उसको एक शांत सा एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पे वो एग्ज़ाम बैठ के अच्छे से पेपर वगैरह देगा, और तुम वहाँ पे स्टाफ से तुम फ़ोन वगैरह तुम चलवा रहे हो। भाई तुम्हारे में अगर मैनेजमेंट नहीं है, तुमने बिड क्यों किया? और अगर तुमने बिड करते एसएससी से, भाई तुमने, क्योंकि सिर्फ ये सबसे लोवेस्ट बिड है थे, तुमने इसको अलाउ कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, तो तुम कर लो। तुमने ये नहीं देखा कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उसके पास मैनेजमेंट है कि नहीं, उनके पास क्लीननेस है कि नहीं, बाथरूम सही है इनके है कि नहीं, कंप्यूटर सिस्टम सही है कि नहीं, इंटरफेस सही है कि नहीं, कुछ तुमने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबसे लोवेस्ट बिड किया तो तुमने इनको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ें देखो नहीं चलेंगी, एटलीस्ट एसएससी लेवल पे नहीं चलेगी, क्योंकि सेंटर लेवल को तुम जॉब दे रहे हो, और इस सेंटर लेवल की जॉब दे रहे हो यार तुम, और तुम इस तरीके से केओस सेंटर पे कर रहे हो, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब केओस तुम क्रिएट कर रहे हो तो क्या होगा, जो 2 बजे पेपर स्टार्ट होना था वो 4 बजे पेपर स्टार्ट होगा, जो 9:30 बजे पहली शिफ्ट स्टार्ट होनी है वो तुम जाके 11 बजे स्टार्ट कर रहे हो। मतलब अगर एक तो तुम इतना दूर सेंटर दिए, सब कुछ तुम्हारा यहीं से सारा कुछ तुम्हारी शुरू हुई है, तुम दूर सेंटर दे रहे हो, आदमी उसको प्लान करके आता है ना कि हम इतने बजे आ रहे हैं, इतने पहुंच जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा पेपर चलेगा, और इसके बाद मेरे पास 2 से 3 घंटे का एक बफर जोन होगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा स्टेशन पे, वहाँ से वापस लौट जाऊँ। अब तुम भाई डिले करते रहो, तुम 9 बजे का पेपर 11 बजे ले रहे हो, तुम वो 11 बजे छूटने का टाइम है, तुम 11 पेपर ले रहे हो, 12 बजे छूटेगा, तो आदमी 2 बजे तक 2:30 बजे तक तो स्टेशन पहुँचेगा, हो सकता है उसका 1 बजे का पेपर हो, मतलब 1 बजे का उसका ट्रेन हो वापसी का, उसका तो पूरा ख़राब कर दिया ना तुमने भाई साहब। तुमने सिर्फ अपनी सहूलियत देख ली कि भाई हमसे पेपर नहीं हो रहा, हम दूसरे दिन इसको एक नोटिस चिपका दिए। तुम्हारी इतनी ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने एक नोटिस दे दिया, एंड दैट्स इट, राइट। तो ये क्या मतलब, किस तरीके से मैनेजमेंट है, क्या कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई तुम्हारा, मतलब बिल्कुल भी, मतलब कोई किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट नहीं है तुम्हारी तरफ से, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पुअर भाई, इससे मतलब वर्स्ट जो बोलते हैं ना, वर्स्ट बोल दो उसको, बेटर होगा। कुछ मैंने वैसे देखे कि ऊपर यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ मैंने देखे कि यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है ऊपर, और नीचे यहाँ पे पान की टपरी है, यहाँ पे चाय बिक रहा है। तो ये इस केओस में तुम्हारा कैसे मतलब पेपर कैसे तुम ले रहे हो यार, मजाक बना रखा है बिल्कुल ही, तुमने बिल्कुल कतई कचड़ा कर रखा है पेपर का। और अगर ये सीजीएल का अगर बात आएगा ना, अगर सीजीएल आ जाएगा भाई साहब, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम्हें ऐसी तैसी करती जाएगी। अभी जस्ट इतना है कि सिलेक्शन फेज है, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है, तो बहुत ज़्यादा तुमको दिख नहीं रहा है। अगर ये सीजीएल का अगर आ जाएगा तो भाई तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी जाएगी, तुम खड़े नहीं रह पाओगे वहाँ पे। तो अभी टाइम है, अभी टाइम ले लो भाई, इसको सुधारो पहले जैसे भी है, ठीक है। सर्वर तुम्हारा स्लो है यार, मतलब आज तक हमने कभी टीसीएस से ये नहीं बोला भाई तुम्हारा सर्वर स्लो है, टीसीएस से कभी ये नहीं बोलना पड़ा भाई हमें कि सर्वर स्लो है। तुम्हारे पास लिटरली कुछ नहीं है, सिर्फ तुमने बिड कर दिया, क्योंकि तुम घटिया क्वालिटी के सब कुछ यूज़ कर रहे हो, सब कुछ घटिया है, सेंटर तुम्हारा घटिया, सर्वर तुम्हारा घटिया, इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया, मैनेजमेंट घटिया, तो इसलिए तुमने लोवेस्ट बिड किया है, 120 रुपये तुम करा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो भाई क्वालिटी का डिफरेंस तो मिलेगा वहाँ पे, वो 325 रुपये में शायद टीसीएस करा रही, तुमने 120 में बिड कर दिया,
ठीक है, तो वही मिले कचरा। अब एसएससी मेन तो एसएससी यहाँ पे जिम्मेदार है ना कि तुम इसने चेक क्यों नहीं किया। सामने वाला तो बोलेगा हम करा लेंगे, उसको पैसे की नीड है, इसने चेक क्यों नहीं किया। मेन तो हम पकड़ेंगे इसका गला पकड़ेंगे ना। ये क्या कर रही थी वहाँ बैठ के, इसने चेक क्यों नहीं किया, किसी को टेंडर देने से पहले क्यों नहीं चेक किया ये। ठीक है, तो हम तो इसका गला पकड़ेंगे, सिंपल सी बात है। सिलेबस, भाई सिलेबस में जो तुमने लिखा हुआ है वही पूछोगे कि तुम आउट ऑफ सिलेबस पर चले जाओगे, ये बताओ पहले। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे मेंस के टॉपिक है, तुम प्री में कैसे पूछ ले रहे हो इस चीज़ को। इस चीज़ का मुझे पहले तो एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई। अगर ये मेंस का टॉपिक है तो उसको तुम प्री में कैसे पूछ रहे हो। मतलब तुमको भी पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। सिंपल सी चीज़ें में तुमको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। तुमको सिर्फ ये बताया गया कि क्वेश्चन बनाओ, तुमने बना दिया, तुमको सिलेबस नहीं पता अभी कुछ भी, तुमने बना दिया बस। स्टैटिस्टिक्स और ये सारे क्वेश्चन इसमें कैसे आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इसमें कैसे आ गए, ये हमें क्लियर करें। एसएससी जवाब देगी। ये हम वेंडर से कोई मतलब नहीं है, हम एसएससी को जानते हैं। वेंडर हमको कुछ नहीं पता भाई, हम तो एसएससी को जानते हैं कि एसएससी हमें जवाब देगी ये चीज़ कि ये क्वेश्चन आया कैसे। तुम लास्ट मोमेंट पे क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो कि हमारे साथ क्या करना चाह रहे हो। हमें तो बता दो भाई, हम कौन से गेम में खेलने वाले हैं, कौन मतलब क्या चल रहा है, तुक्का चल रहा है, क्या चल रहा है। दूसरा चलो ठीक है, ये अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक जगह इसको स्क्रीनशॉट अगर लेके कहीं डालना हो तो डाल देना, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, अब ये तो हमारी कंप्लेंट्स है। अब हम क्या कर सकते हैं और टीचर्स से क्या करवा सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली बात ये है कि टीचर्स क्या है, टीचर्स का काम है पढ़ाना भाई। देखो सिंपल सी चीज़ है, टीचर्स का काम है पढ़ाना। ये हमारे प्रोटेस्ट में काम, ठीक है। हम कह देते हैं उनसे कि हाँ सर ये दिक्कत है, बट वो सिर्फ हमारे से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारा साथ दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें उनका साथ ही चाहिए, क्योंकि बड़ों का साथ होता है तो एक होता है डायरेक्शन हमें सही मिल जाती है कि हाँ हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, तो वो हमें चाहिए। तो टीचर्स से हमारा क्या है कि एक तो हमें पहले खुद तो यूनाइटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर भटकना नहीं है कि भाई कोई बरगला दिया इधर उधर कुछ भी, तो वो चीज़ नहीं करना है। हमें खुद को यूनाइटेड रखना है, कहीं इधर उधर भी नहीं। भाई तुम्हारा तो एसएससी है, तुम एसएससी सीजीएल है, तो मैं सीएचएसएल का हूँ, मैं एमटीएस का हूँ। भाई तुम एसएससी के अंडर में ही हो, और एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स वही करा रही है, वही एक कंपनी है जो वही करा रही है सारा कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आज सिलेक्शन पोस्ट वाले अगर आज झेल रहे हैं, कल को तुम सीजीएल वाले भी झेलेंगे, फिर एमटीएस वाले भी झेलेंगे, ठीक है। फिर आएंगे तुम्हारे सीएचएसएल वाले भी झेलेंगे। तो ये सारे एक ना एक दिन झेलेंगे, क्योंकि ये सिस्टम पूरा वही है। तो हमें सिस्टम चेंज करना है। अब वो तुम सिस्टम कैसे चेंज करोगे, टीसीएस वापस लेके आओ, या तो इसी भाई देखो इसको सुधारना बहुत मुश्किल है, मतलब लिटरली बहुत मुश्किल है। तुम इसको नहीं सुधार सकते हो, मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं ना, तुम इसको नहीं सुधार सकते। खैर, तो पहले तुमको यूनाइटेड रहना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, टीचर्स जितने भी है, हमारे टीचर्स जितने भी कम्युनिटी जितने भी है, उनको खुद पर्सनली तुम मैसेज करो, उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको कमेंट करो कि भाई हमें ज़रूरत है अभी आपकी। एक जगह एक्यूमुलेट हो जाइए आप लोग, और ये एसएससी ऑफिस में अब जोनल भी होते हैं, जोन में भी चले जाओ, मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है वहाँ पे चले जाओ। तो वहाँ पे जाके अपने ग्रीवेंसेस तुम फाइल करो, टीचर्स को ले जाके। खुद जाओगे तो भाई वो एक तरीके से होगा कि ये कुछ और करने आया है, ऐसे करने वैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के टीचर्स को ले जाओ, उनको आगे रख के करो, ताकि हाँ उनको लगे कि हाँ किसी की गाइडेंस में आए हुए, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। और उसके बाद बस इतना ही, मतलब टीचर्स से हमें इतना ही चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि कोई ना कोई एक गाइड करने वाला चाहिए हमें।
कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, लेकिन जब तक बड़े नहीं होंगे वहाँ पे तब तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि उन्होंने पहले से लीड कर रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस है कि कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी अभिनय सर का मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला कि हेडक्वार्टर पे जाके उनसे बात करना है, ठीक, चेयरमैन से बात करनी है, तो बेटर है। मतलब कोई एक इनिशिएट अगर ले रहा है तो उसके पीछे सारा कुछ लगो। फिर ऐसा मत करना कि भाई नहीं तुम अपना देख लो, मैं अपना देखूँ, नहीं, जहाँ पे इकट्ठे रहोगे वहाँ पे तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अलग अलग जाओगे तो भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू होती तो आज तुम्हारे साथ शायद ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती आज, ठीक है, ये इतना करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। सो ये हो गई। फिर खुद से ऐसा कोई भी एक्शन मत लेना कि तुम्हारे फ्यूचर पे कोई रिस्क पड़ जाए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भाई ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए इन पास्ट कि तुम ट्रेन जला दे रहे हो, कोई ट्रेन जला दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई ये सारे काम मत करना। अभी बहुत जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं, अगर वहाँ पे तुम आए तो तुम्हारे लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो जिस चीज़ के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो वो तुमसे तो पहले ऑलरेडी तो फिर दूर हो जाएगा। इसमें फिर कोई मतलब इफ़ एंड बट होगा ही नहीं। अगर एक बार तुम अगर उनके घेरे में आ गए, तुम्हारे वहीं पे ख़त्म है सब कुछ। तो उस तरीके से कोई भी काम मत करना कि भाई तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी एलिगेशंस वगैरह लगे, कानूनी तौर पे कुछ भी। तो बहुत शांति से अपनी बातें रखनी है वहाँ पे, ठीक है, अपनी बातें रखो निकल लो और वेट करो कि हाँ वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। अग्रेसिव होके नहीं करना कुछ भी, बहुत शांतिपूर्ण करना है, ठीक। सो यही सारी चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। हमारे जो भी है सब डिमांड सही है, जो हमारी कंप्लेन सही है और ये हमको करना है ये चीज़। टीचर्स को तो लेके आना भाई, देखो खुद ही यूनाइट रखना है और टीचर्स को यूनाइट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ टीचर्स का अपने पर्सनल लेवल पर राइवलरी वगैरह रहती है। तो ठीक है, तुमको उन सब चीज़ों को भी, टीचर्स को भी उन सब चीज़ों को भुला के आना पड़ेगा। सो इसका ध्यान रखना। बाकी तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते, यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।